हेलो एवरीवन, जय हिंद। फाइनली मैं आपके सामने यहाँ पे एडीआरई का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूँ। बहुत सारे दिन से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रिक्वायरमेंट था कि एडीआरई का फाइनल कट ऑफ आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। एक्चुअली कट ऑफ को लेके हम काफ़ी बार मैंने सोचा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअली थोड़ा डर सा भी लगता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वीडियो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं एक्सपेक्टेशंस के साथ कि हमारा कट ऑफ क्लियर होगा, हमें जॉब मिलने वाला है। लेकिन जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ से जब कम हो जाता है तो स्टूडेंट्स अपना फ्रस्ट्रेशन कमेंट सेक्शन में झाड़ के जाते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा अवॉइड किए थे कि इसको बनाना, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इनबॉक्स में मैसेज किए। हमारे पास ऑलरेडी सब डाटा पड़ा हुआ था, तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि चलो शेयर कर ही लेता हूँ। जिन लोगों ने मेरा पहला ये वाला वीडियो देखा है, मतलब राउंड 1 का जब मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया था, तो वहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे बताया था कि बैचलर डिग्री का मैंने कट ऑफ बताया था 140 टू 145 मैंने कट ऑफ बताया था। हमारा कट ऑफ गया 147 पे गया था। और बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर में, सॉरी ये विदाउट कंप्यूटर है और ये विथ कंप्यूटर है। और विथ कंप्यूटर में मैंने बताया था कि 125 से लेके 130 तक जाएगा। 5 का डिफरेंसेस मैंने बताया था। स्टूडेंट्स ने जो प्यार दिखाया कमेंट सेक्शन में, हम क्या ही बताया आपको। तो इसीलिए थोड़ा डर सा लगता है। ये एक थोड़ा प्रेडिक्शन है, उस टाइम पे फिट हो गया था, लेकिन इसके पीछे काफ़ी लॉजिक होता है, इसके पीछे काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है। अब मैं इस कट ऑफ तो यहाँ पे आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके आप पूरा देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं उसको थोड़ा आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। लास्ट ईयर में भी आप बोलेंगे सर इतना फिट कैसे हो गया था। फिट होने के पीछे लॉजिक ये है कि थोड़ा एक तो है कि स्टूडेंट्स का पोलिंग किए थे हमने। मोर देन 4000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन पोलिंग। तो इस बार भी हमने पोलिंग किया, मोर देन 2000 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन पोलिंग। तो अब पूरा इसका एक स्ट्रेटेजी हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप वीडियो पॉज करके आप देख लेना, सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। लेट सपोज कोई भी स्टूडेंट्स अगर एक्सपेक्टेड जो भी होता है ना, वो हमेशा एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ रहता है। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान देके होंगे, ये चीज़ आप भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब कट ऑफ आपके पास आया तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गया होगा। तो अब इस बात को आप सहमत होंगे हमारा इस बात को लेके। अब बोलेंगे सर वो तो ठीक है, लेकिन इसके अभी जो बनाया इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट्स अगर 123 के कट ऑफ से जा रहा है, तो अगर मैं 123 आउट ऑफ कितना मिला उसको 150 मिला है ना। और अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो नियर अबाउट ही इज़ गेटिंग अराउंड 80% अराउंड, अप्रोक्सीमेटली 80%। अब देखिए यहाँ पे हमारा कट ऑफ 123 है, हमारा टॉपर मार्क 123 नहीं है। इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी होंगे जो 123 के ऊपर होंगे। वेरी क्लियर। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में, बाकी नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होंगे जिसका जनरल कट ऑफ भी क्वालिफाई किया होगा। स्टूडेंट्स तो बैकग्राउंड में होंगे। जैसे मैं अगर एक मान लीजिए मैं अगर एक एससी कैंडिडेट हूँ तो मेरा कट ऑफ तो लगा है 115, लेकिन शायद मेरा ऐसा भी हो सकता है कि मेरा 150 क्रॉस हो चुका था। सॉरी 150 में मतलब 150 में 130 क्रॉस हो चुका था। ऐसा भी तो स्टूडेंट्स होंगे जो जनरल का मार्क्स लेके जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा फ्लक्चुएशंस थोड़ा आता है, और ये फ्लक्चुएशन हमें काउंट करना पड़ता है जब हम यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे जब हम आपके सामने शेयर करते हैं। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स को मैंने ध्यान दिया। एक फैक्टर ऐसा भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे हर एक शिफ्ट में 1-2 बच्चे होंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने क्वालिफाई किए, कितने पोस्ट है, वो सारा चीज़ आपको पता होगा, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, कितना रेशियो से मार्क्स बांटना चाहिए आउट ऑफ कितना स्टूडेंट, वो हर रेशियो हर इंडिविजुअल सेक्शन के लिए मैंने निकाला, और वही मैंने प्रीवियस कट ऑफ के साथ मैंने एडअप किया है। तो ये हमारा काफ़ी फिट होने वाला है मेरे ऐसे हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि जनरल में HSLC में कैटेगरी में 30 पोस्ट है, 30 पोस्ट है। अगर 30 पोस्ट है तो मान लीजिए कि 30 पोस्ट है तो कैटेगरी में 123 अगर हमारा कट ऑफ है, तो ऑब्वियसली 123 के ऊपर कम से कम अगर 30 स्टूडेंट अगर होंगे तो वहाँ पे मिनिमम कम से कम जनरल स्टूडेंट्स होंगे अराउंड 40 स्टूडेंट, और बाकी सब कैटेगरी मिलके और 10 स्टूडेंट होंगे। तो नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पे क्वालिफाई किए होंगे इस 30 पोस्ट के लिए। राउंड 1 का बात कर रहा हूँ।
अब मैंने देखा कि अगर यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स है तो मैं मान लिया कि 5 स्टूडेंट मैंने माइनस कर लिया तो नियर अबाउट 45 स्टूडेंट्स हो गए, मतलब 1:1.5 रेशियो के हिसाब से कितना मार्क बढ़ना चाहिए उस हिसाब से मैंने फिर 123 पे फिर वो मैंने मार्क्स ऐड किया। थोड़ा फास्ट हो गया, शायद आपको वो चीज़ इतना क्लियरली समझ में ना आया होगा। हम इसको फिर से हम एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 30 स्टूडेंट्स का अगर मार्क 123 है तो कुछ परसेंटेज से कुछ रेशियो से मार्क बढ़ा है। वैसे ही 45 रेशियो के हिसाब 45 स्टूडेंट्स के हिसाब से कितना मार्क बढ़ना चाहिए काट ऑफ में, ताकि हमारा 45 सीट कम होके कितना आ जाए 30 में आ जाए। कितना रेशियो से मार्क बढ़ना चाहिए ताकि 45 कम होके कितना आ जाए 30 आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि हमारा सीट कितना है 30 है। वही रेशियो हर इंडिविजुअल जनरल वोमेन एससी वोमेन एसटी प्लेन वोमेन एसटी हिल्स वो सारा इंडिविजुअल सेक्शंस के लिए मैंने एक एक का रेशियो मैंने निकाला और एक एक रेशियो मैंने प्रीवियस कट ऑफ के साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन मेरा है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। उस टाइम पे भी लास्ट कट ऑफ एनालिसिस के बाद मैंने आपको बताया था कि +-5 आप कर सकते हो। लास्ट ईयर जब हम कट ऑफ रिलीज़ किए थे तो उस टाइम पे हमने आपको बताया था कि +-5 कर सकते हो, मतलब इट कैन बी मोर देन 5 और इट कैन बी लेस देन 5, बट दैट्स फॉर श्योर कि उसी रेंज से बाहर नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा और कम नहीं होगा। अब इस बार हम यहाँ पे आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे +-3 कर सकते हैं। इस बात का मेरे साइड से तो थोड़ा एश्योरेंस ही मैं दे सकता हूँ कि लास्ट कट ऑफ हिट हुआ था बोल के, इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत किया है इसको बनाने के लिए। एक दिन हमारा पूरा लग गया। टोटल स्टूडेंट्स, टोटल कट ऑफ, इंडिविजुअल सेक्शन वाइज हमने पूरा रेशियो निकाला, फिर इंडिविजुअल रेशियो इंडिविजुअल सेक्शन के साथ हमने ऐड किया और फिर फाइनली ये डेटा हम आपके सामने यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि हमारा कट ऑफ बनाने का पीछे लॉजिक क्या रहता है। आई गेस यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे जनरल के लिए 120, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मतलब कॉल करके और मैसेज करके बोले हैं कि किसी किसी का बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है और किसी किसी का इतना अभी अच्छा नहीं गया ऑन एन एवरेज। तो मैं मतलब बहुत अच्छा और काफ़ी बुरा ये दोनों को एवरेज रखते हुए फिर मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो फिर मैंने जो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो पोलिंग किया था उसमें मैक्सिमम पोलिंग आया था कि जिसका मार्क 15 to 20 रेंज में जिसका मार्क्स आ रहा है, सबसे ज़्यादा पोलिंग आया है इसी के लिए। तो मैं इसका अपर लिमिट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पे पोलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे। ठीक है, तो जनरल के लिए अगर एक कट ऑफ आ जाता है एक्सपेक्टेड, तो बाकी ऑटोमेटिकली निकालना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये एक वीडियो, मतलब आप वीडियो को पॉज करके इसका पूरा एक बार देख लीजिए। यहाँ पे EWS के लिए हम मान के चल रहे हैं कि 133.5 होगा, EWS वोमेन के लिए 130.5 होगा, +-2-3 हो सकता है, लेकिन मेजर कुछ नहीं होगा। आपका मार्क्स कितना है आपको भी पता होगा, एक्सपेक्टेड मार्क्स तो आपको पता ही होगा। आप उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ मतलब आपका मार्क्स इस कट ऑफ में फिट हो रहा है कि नहीं। फिर ये साइंस वाले के लिए फिर 138.5 140 तक जा सकता है, उससे ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है। आप यहाँ पे अराउंड 138 to 140 आप मान के चलिए। फिर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपका, तो EWS कैटेगरी में फिर आपका 127 बॉयज़ के लिए और फीमेल के लिए 115 अराउंड इसी रेंज में आपका मार्क्स रहेगा। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक्स को लेकर पेपर 4, जिसमें है हमारा बैचलर डिग्री विदाउट कंप्यूटर, जो आपका मार्क्स आउट ऑफ 200 होगा, क्योंकि 175 + 25 और 175 + 200। अब ये वाला टॉपिक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। डिबेटेबल टॉपिक है इन द सेंस, क्योंकि एक तो है कि मैं बैचलर डिग्री का अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे कट ऑफ जाना ऑब्वियस है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। और बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिबेटेबल कोई सेक्शन है तो ये वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। इसको मैं थोड़ा पीछे बाद में बता रहा हूँ, पहले इसके बारे में हम यहाँ पे बता देते हैं। तो जनरल के लिए बहुत, यहाँ पे जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स जो हमें फीडबैक दिए है, यहाँ पे ऑन एन एवरेज मार्क आ रहा है जो स्टूडेंट्स फीडबैक का 18 से लेकर 22 रेंज के मार्क्स आ रहा है। 82 से लेकर 22 रेंज में स्टूडेंट्स अच्छा फीडबैक के साथ हमें बताए हैं। और यहाँ पे जनरल के लिए बहुत पोस्ट कम है, तो मैं इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज मान के चल रहा हूँ। तो दैट्स नियर अबाउट 20 मार्क्स, तो 147 + 20 167, दैट इज़ अराउंड
200। तो इसमें भी आप मान के चलिए कि अगर यहाँ पे 147 के साथ अगर आप जा रहे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जहाँ जहाँ पे 150 प्लस मार्क्स इनका होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप मान के चलिए इसमें आप प्लस, इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें प्लस होगा। तो दैट्स कैन बी रेंज अप टू 170 रेंज तक ये जा सकता है। मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूँ +-3 आपको लेके चलना है। हर इंडिविजुअल कट ऑफ के लिए आपको +-3 लेके चलना है, इससे बाहर नहीं, इससे कम नहीं, इसी रेंज में आपका फिट होगा। और आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स आपका कितना आ रहा है वो आपने मतलब अगर आपने आंसर की चेक किए होंगे तो आपको रफली पता ही होगा। फिर आप यहाँ पे हम EWS का बात करेंगे तो नियर अबाउट 160.5 आएगा और वोमेंस के लिए अराउंड 141.0 कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक के लिए मैं आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया और किसी किसी स्टूडेंट्स का बहुत ख़राब गया है। अब मैं आपके लिए यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके लिए ये चीज़ डिमोरलाइज नहीं होना है। यहाँ पे क्यों नहीं होना है देखिए, क्योंकि यहाँ पे बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर में जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई किए ऑब्वियसली दे विल सीट इन बैचलर डिग्री विदाउट कंप्यूटर, तो उसका हायर कट ऑफ मार्क्स इसमें चला जाएगा, है ना। हायर कट ऑफ मार्क्स इसमें चला जाएगा तो इसमें सिक्योरिटी हमारा ज़्यादा है बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर सेक्शन में, क्योंकि मेजॉरिटी सेक्शन जो हायर कट ऑफ हायर मार्क्स में होंगे वो बैचलर डिग्री विदाउट कंप्यूटर में चले जाएंगे। और विथ कंप्यूटर के लिए अगेन पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स का शिफ्ट में अच्छा पेपर आया था, तो बहुत अच्छा शिफ्ट के साथ अच्छा कट ऑफ के साथ वो आएंगे। लेकिन बहुत सारे शिफ्ट में ऐसा था, जैसे 20 फास्ट के सेकंड शिफ्ट का अगर मैं बात करूंगा और 126 का सेकंड शिफ्ट का मैं बात करूंगा, तो मतलब भयंकर हालत था ये वाला दोनों शिफ्ट का। तो इस हिसाब से तो ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। पहले जो अमेंडमेंट आया हुआ था SLRC का, उसमें दिया हुआ था दैट पेपर विल बी क्वालिफाइंग पेपर, लेकिन अभी नया नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि इंडिविजुअल कॉपी विल बी चेक्ड। तो वहाँ पे आपका कौन सा शिफ्ट में आपका पेपर आया, डिफ़िकल्ट आया, ईजी आया, इसके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं दे रहे। तो यहाँ पे कंप्लीट हमारा लक फैक्टर आ गया। लेकिन हम दुआ करेंगे कि आपका प्री में मतलब राउंड 1 में आपका मार्क्स अच्छा हो, ताकि कट ऑफ से अगर अच्छा मार्क्स होगा और इस वाले राउंड 2 में अगर मार्क्स थोड़ा कम भी आ रहा होगा तो दैट विल बी कवर्ड अप। और सेकंड थिंग आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे डिमोटिवेट के लिए यहाँ पे मतलब आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे बहुत अच्छा मार्क्स के लिए अगर आ रहे और अगर यहाँ पे बैचलर डिग्री के साथ भी अगर वो क्वालिफाइड है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमने देखा है, तो ऑब्वियसली उनका बैचलर डिग्री में वो पोस्ट यहाँ पे सेट जाएगा, तो इसका कट ऑफ थोड़ा कम आने का चांसेस है, ऑब्वियसली सेल्फ अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे 25 में 25 मिलना बहुत मुश्किल है। वो मतलब सब शिफ्ट में तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ शिफ्ट में कुछ कुछ स्टूडेंट्स होंगे जेन्युइनली, आई कम्प्लीटली एग्री। तो हम इसका जो बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर में हमने जो पोलिंग किया था, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रेंज आया 15 to 18 मार्क्स का सबसे ज़्यादा रेंज आया, जिसमें 64% बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और बताया इनका रेंज अराउंड 15 to 18 मार्क्स आएगा, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे मतलब जो पूरा 100% पेपर कंप्लीट करके आए सब शिफ्ट में का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट से थोड़ा हम ज़्यादा जा रहे, तो हम रफली पकड़ के चल रहे 20। तो देर इज़ मतलब फाइनल मार्क्स इज़ अराउंड 146.0। देन अगेन अगर फिर हम सेकंड कैटेगरी का बात करेंगे वोमेन का, तो वोमेन के लिए यहाँ पे 131.75 हम पकड़ के चल रहे। नेक्स्ट अगेन अगर हम यहाँ पे EWS के लिए बात करें तो रफली हम पकड़ के चल रहे अराउंड 15 से ज़्यादा नहीं होगा, 13 to 15 रेंज में यहाँ पे आपका मार्क्स आएगा। 13 to 15 अगर मैंने मान के चला तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल सकते हैं 125 to 127, इसी रेंज में आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक प्रेडिक्टेबल एक कट ऑफ एनालिसिस हमारे साइड से था। हमने कोशिश किया, जितने स्टूडेंट्स के साथ हम बात किए, हमने काफ़ी और चैनल्स का भी हमने पोलिंग चेक किया है और यूट्यूब चैनल वालों मतलब उनका भी मैंने प्रेडिक्शन देखा है, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रेडिक्शन के साथ आया। इस बार सब प्रेडिक्शन काफ़ी फिट होगा मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा किया। सब यूट्यूब चैनल वालों को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको जितना हो सके उनके साइड से वो इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आई ट्रूली सैल्यूट एंड रेस्पेक्ट एवरीवन्स इनपुट। और ये भी हमारा एक छोटा सा एक इनपुट्स ही है, छोटा सा एक मतलब एक हमारे साइड से इस चीज़ को हम आपके सामने लेके आए।
आपको ये एनालिसिस कैसे लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। आई होप इस बार और ज़्यादा फिट होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल है और हमारा काफ़ी कैलकुलेशन लगा इसके बैकग्राउंड में। तो आई होप इससे आपका काफ़ी बेनिफिट होगा, आपको सब कुछ क्लियर होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम एंड लेट्स सी हम लोगों में से कितने लोग फाइनल कट ऑफ के लिए आते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम तहे दिल से ऊपर वाले से दुआ भी करेंगे कि आपका फाइनल लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में जॉब के साथ, मतलब आप फाइनल एक कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ आए। गुड लक ब्रदर, सिस्टर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।